सदियों से यही सुनता चला आ रहा हूँ कि मौत से टकराना इसकी शर्त पुरानी है। यह चंबल का पानी है, बेटा सोच समझ कर पीना। चंबल में आतंक का पर्याय रह चुके दस्यु सम्राट का जालौन में आतंक चरम पर था। हत्या, अपहरण, लूट, डकैती। मशहूर निर्भय सिंह गुर्जर ने अपने जीवन का अधिकांश समय जालौन में ही बिताया है। निर्भय गुर्जर के खिलाफ अपहरण और हत्या के 200 से अधिक मामले पुलिस थानों में दर्ज थे। पुलिस के अनुसार निर्भय का गैंग फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में सक्रिय था। वह लंबे समय से पुलिस को चकमा देता आया था। इसके साथ ही वह जंगल में पत्रकारों को बुलाकर अक्सर इंटरव्यू भी दिया करता था। दस्त सुंदरी और कुख्यात डकैत निर्भय सिंह गुर्जर की पत्नी नीलम गुप्ता ने जेल से छूटने के बाद निकाय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वो करीब 12 साल तक जेल में रहने के बाद 26 सितंबर 2016 को जेल से बाहर आए हैं। अब वो इटावा से निर्दलीय निकाय चुनाव लड़ने जा रही हैं। से नीलम गुप्ता ने बातचीत में निर्भय सिंह गुर्जर और अपने जीवन के उन 20 महीनों की अनसुनी कहानी बताई जो उन्होंने निर्भय गैंग के साथ जंगल में बिताई थी। जाने कौन है नीलम? नीलम गुप्ता को दस्यु सुंदरी के नाम से जाना जाता था। वो 90 के दशक में 100 से ज्यादा मर्डर और 200 किडनैपिंग कर में आतंक मचाने वाले डकैत निर्भय गुर्जर की पत्नी है। निर्भय ने नीलम गुप्ता से जबरन शादी की थी। नीलम कहती हैं, मैं औरैया जिले के सरैया गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पिता की औरैया के विधुना कस्बे में मिठाई की दुकान थी। मैं भी अपने माता पिता और 3 बहन 2 भाइयों के साथ वहीं रहती थी। डैशकोट 2001 में मैं क्लास 6 की स्टूडेंट थी और उस समय 13 साल की थी। एक दिन स्कूल जाते समय एक कार मेरे पास आकर रुकी और उसमें से एक आदमी ने मुझे पास बुलाया। मैं पास गई तो उसने मुझसे मंदिर का रास्ता पूछा। मैं जैसे ही रास्ता दिखाने के लिए दूसरी तरफ मुड़ी, उसने मेरे मुंह को रुमाल से दबा दिया। इसके बाद मुझे कुछ याद न। ही किडनैपिंग के 3 महीने बाद की थी शादी। जब मुझे होश आया तो मैं जंगल में थी। मेरे आसपास बंदूक लिए कई लोग खड़े थे और शराब पी रहे थे। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। थोड़ी देर बाद वहां निर्भय सिंह गुर्जर आया। मैं किसी को नहीं पहचान रही थी, बस मैं खूब जोर से रो रही थी। उसने आते ही मुझे डांट कर चुप होने के लिए कहा। मैं डर कर चुप हो गई। उसके बाद मुझे निर्भय के हवाले कर सभी चले गए। उसने मेरे साथ बेहद क्रूरता वाला व्यवहार किया, कई बार जबरदस्ती की। मैंने भागने की भी कोशिश की, लेकिन उसके आदमी पूरे जंगल में फैले रहते थे। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। इसके बाद निर्भय ने गैंग के कुछ लोगों के सामने मुझसे जबरन शादी की। उस दिन से गैंग में मेरा वजूद बड़ा हो गया था। मैं गैंग के सरगना की तनी बन चुकी थी। मैं ये सब नियति का फैसला मान चुकी थी। निर्भय के बारे में धीरे धीरे गैंग के लोगों से कई बातें पता चल रही थी। मैं बस एक बात की खोज में रहती थी कि जंगल से हाईवे तक कौन सा रास्ता जाता है। भागने की मिली थी ऐसी सजा। डैशकोट एक दिन मैंने वहां से भागने की कोशिश की। निर्भय अपने कुछ साथियों के साथ कहीं गया हुआ था। मुझे जंगल में कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी मैं एक दिशा पकड़ आगे बढ़ती जा रही थी। चलते चलते काफी देर हो गई, लेकिन कहीं बस्ती या कोई सड़क नहीं मिली। इस दौरान निर्भय भी वापस आ चुका था। जब उसने मुझे नहीं देखा तो गैंग के सदस्यों को मुझे ढूंढने के लिए भेज दिया। मैं पकड़ी गई। उस दिन निर्भय बहुत गुस्से में था। उसने मेरे साथ बहुत क्रूरता की, मुझे मारा भी। सजा के तौर पर पहरे में लगा दिया गया। इसमें बिना सोए 2 दिन पहरा देना होता था। बेहद अयाश था निर्भय गुर्जर। डैशकोट निर्भय सिंह बेहद अयाश था। उसे अपनी हवस पूरी करने के लिए आए दिन नई नई औरतों की तलाश रहती थी। जिस समय उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मैं उसकी बेटी की उम्र की थी। उसने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया, जो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। धीरे धीरे गैंग के लोगों से उसके बारे में पता चला। मुझसे पहले भी उसकी हवस पूरी करने के लिए कई औरतें लाई जा चुकी थी। पार्वती, मुन्नी पांड्या का नाम भी इन्हीं में से था। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उसने अपने बेटे श्याम जाटव की पत्नी सरला को भी नहीं छोड़ा था। निर्भय कभी डकैती या किसी अपराध के दौरान गैंग के नए लोगों पर भरोसा नहीं करता था। वो मुझे कभी इन जगहों पर नहीं ले जाता था। वो मुझे हमेशा शक की निगाह से देखता था, क्योंकि मैं कई बार भागने की कोशिश कर चुकी थी।
निर्भय के बेटे के साथ भागी थी नीलम, रखा था 21 लाख का इनाम। डैश कोट, मैं जंगल में बहुत दुखी रहती थी। निर्भय का गोद लिया बेटा कहा जाने वाला श्याम जाटव भी उसके अत्याचार से काफी परेशान था। एक दिन उसने मुझसे जंगल से भागने को कहा। वो भी मेरे साथ भागने को तैयार था और उसे रास्ता भी मालूम था। बस फिर हम दोनों जंगल से भाग निकले। The 31st of July 2004 को हमने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। मेरी हरकत से